तो सबसे पहले आप काम कीजिए एक कि आप क्या कीजिए, कॉफ़ी एंड पेन ले लीजिए। जो भी मैं इम्पोर्टेंट बताऊंगा वो आप क्या कीजिए, नोट करते रहिए। ओके, तो अपन आज स्टार्ट करेंगे HTML सीरीज। ओके, अपन सीखेंगे कि HTML से वेबसाइट कैसे डिजाइन करते हैं, वेब पेज कैसे बनाते हैं, वो सारा आज अपन इसी में सीखेंगे। HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी कि ये वेब पेज बनाने में काम आता है। मतलब आप कई देखते हो, कई वेब पेज होता है, होम पेज, कैटेगरी पेज, प्रोजेक्ट पेज, वैसे वैसे कई पेजेस होते हैं जो आप बना सकते हैं HTML से। ओके, और बाद में स्टाइल वो होती है, वो CSS से करते हैं, तो वो अपन बाद में सीखेंगे। फिलहाल अपन इतना सीखते हैं। तो फादर ऑफ HTML कौन है? टिम बर्नर्स ली है। ओके, फादर ऑफ HTML टिम बर्नर्स ली, और इसका स्टार्टिंग ईयर यानी इसका पहला वर्जन था ना, वो 1993 में लॉन्च हुआ था। ओके, तो आप इतना जान गए होंगे। और इसके टोटल वर्जन्स कितने हैं? वर्जन्स है 6 वर्जन इसके हैं। ओके, और कौन कौन से है? HTML ओ जो 1993 में आया था, HTML2 जो 1995 में आया था। ओके, और एंड HTML 3.2 जो 1997 में, और HTML 4.01 1999 में, और XHTML 2000 में यानी 2000 में, एंड HTML5 जो अभी करंट में है वो 2014 में आया था। ओके, एंड जो सबसे पॉपुलर हुआ था ना, सबसे पहला जो पॉपुलर वर्जन हुआ था ना, वो है HTML 4.01। ये पॉपुलर हुआ था, और अपन HTML5 और HTML 4.01 वाले वर्जन को ही रीड करेंगे, यानी उनको ही पढ़ेंगे। ओके, एंड सबसे पॉपुलर HTML 4.01, फिर उसके बाद में HTML पॉपुलर हुआ था, एंड अब करंट में HTML5 है जो सबसे पॉपुलर में चल रहा है। ओके, तो अब देखिए लेवल ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं अब देखते हैं अपन। कंप्यूटर लैंग्वेज 3 प्रकार के होते हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज, मिडिल लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज एंड हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज। ओके, तो अपन मिडिल लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज एंड हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज को नहीं सीखेंगे, क्योंकि ये बेसिकली क्या काम करते हैं, कंप्यूटर या और क्या कंप्यूटर में रोबोट्स या सभी बनाते हैं ना, रोबोट्स, तो उनमें काम आता है। तो अपन केवल लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज को ही समझेंगे। ओके, तो आइए जानते हैं लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है। तो देखिए लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है। लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज बाइनरी कोड को समझती है, और बाइनरी कोड में ही केवल 0 एंड 1 इनको ही समझती है। यानी कि आप ऐसा मानो कि आपने कुछ कोड लिखा है। ओके, और वह कोड आप वेब पेज में दिखाना चाहते हैं। अगर HTML है जो ब्राउजर को अगर 0 रिटर्न करता है, यानी 0 पास करता है, क्योंकि HTML 0 एंड 1 ही समझता है, तो 0 या 1 पास करेगा ब्राउजर को। जो भी आप यूज करो, सफारी हो, एक एड्स हो, कोई सा भी ब्राउजर हो, तो उसमें अगर 0 रिटर्न करता है तो आपका कोड गलत है, यानी फॉल्स है, तो आपका आउटपुट नहीं दिखेगा ब्राउजर पे। और अगर 1 रिटर्न करता है ना, तो आपका आउटपुट दिखेगा, क्योंकि 1 का अर्थ होता है ट्रू, यानी सच। और अगर आपका कोड सही है तो ये आपको प्रीव्यू हो जाएगा वेब पेज में। तो आप समझ गए होंगे। ओके, तो अब क्या करते हैं अपन, अब आगे देखते हैं कि HTML डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्या होता है। ओके, तो HTML डॉक टाइप डिक्लेरेशन को अपन समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं कि आप HTML डॉक टाइप डिक्लेरेशन को समझेंगे, उससे पहले अपन क्या करते हैं, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे रीड करना सीखेंगे कैसा होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या पे हूँ, डेस्कटॉप साइट पे यहाँ पे आ चुका हूँ। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप कहीं सेफ जगह पे बना लीजिए, जैसे लोकल डिस्क में बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फोल्डर बना लिया हूँ, एंड इसका नाम मैं HTML ही लिख देता हूँ। ओके, तो देखिए ये फोल्डर है, और अब इसको अपन एक कोड एडिटर में ओपन करेंगे जिसका नाम है VS कोड। आप कोई सा भी कोड एडिटर यूज कर सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर या नोटपैड प्लस प्लस या नोटपैड, कुछ भी। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करो, क्योंकि इसमें एडवांस फीचर्स है
जो अपन धीरे धीरे पूरा जो सीरीज करेंगे कवर, तो उसमें पता चल जाएगा। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता तो मैं बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप इस वेबसाइट पे चले जाइए। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आप डाउनलोड पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ओके, क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट कीजिए एंड फिर यहाँ पे ऐसा पेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर लीजिए। मेरा तो विंडोज है, आपका लिनक्स या मैक हो सकता है, तो वो चूज कर लीजिए। ओके, मेरा विंडोज है तो मैं विंडोज पे यहाँ पे सिंपल क्लिक कर दूंगा। कुछ वेट कीजिए और फिर यहाँ पे ऊपर देखना आप, यहाँ पे मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। ओके, तो मेरा डाउनलोड है इसलिए मैं इसे कट कर देता हूँ। आप फिर यहाँ पे रन एज एडमिनिस्टर करके फिर यहाँ पे इसे रन करके आप ओपन कर सकते हैं। तो देखिए ये है विजुअल स्टूडियो कोड। अब मैं क्या करता हूँ, इसे सही जगह पे रख के फिर से यहाँ पे ओपन कर लेते हैं इसे। ओके, तो ये ओपन हो रहा है अभी। ओके, एंड यह देखिए ओपन हो गया। जो फाइल ओपन है ना उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, एंड अब देखिए आपका जो भी आप शुरू शुरू से यहाँ पे नए यूजर होंगे विजुअल स्टूडियो कोड में, तो ऐसा पेज दिखेगा। अब क्या कीजिए, आप एक्सप्लोर आइकन पे क्लिक करके ओपन फोल्डर पे यहाँ पे चले जाइए और जहाँ पे आपने वो अपना फोल्डर चूज किया था HTML वाला, जहाँ पे भी रखा था, उधर जाके आप यहाँ पे उस फोल्डर को सिलेक्ट कर ले। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसे सिलेक्ट कर लिया है। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार का है। देखिए इस आइकन पे आप अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे न्यू फाइल आप बना सकते हैं और इस पे क्लिक करते हो तो फोल्डर। ओके, आप ऐसे न्यू फाइल पे क्लिक करके टेक्स्ट फाइल ये जो है इस पे क्लिक करके आप फाइल बना सकते हैं, फिर इसे सेव कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली ऐसे ही बनाऊंगा इसे। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ इंडेक्स। मैंने इंडेक्स नाम क्यों दिया है, क्योंकि इंडेक्स है ना, मेन पेज जो होगा ना अपना वेबसाइट का, उसका नाम इंडेक्स होना चाहिए और बाद में बाकी आप कुछ भी पेज बनाओ वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। इसमें भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे इंडेक्स नाम जो लिखा है ना, ओके, अच्छा कोडर प्रिफेयर करते हैं तो आप यहाँ पे यही लिखना। और डॉट HTML क्या है, एक एक्सटेंशन होता है, जैसे डॉट TXT होता है ना, वैसे ही एक्सटेंशन है। ओके, आप समझ गए होंगे। ओके, इंडेक्स फाइल आप मेन पेज का नाम रखोगे और डॉट HTML एक्सटेंशन होता है। ओके, इतना आप समझ गए होंगे। तो अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पे HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना उसको रीड करते हैं। तो क्या करना है, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करके यहाँ पे HTML लिख देना है। तो देखिए मैं जैसे लिख रहा हूँ ना वैसे वैसे आपको करते रहना है। ओके, एंड बाद में ये जो टैग है, टैग होता है, HTML पूरा का पूरा ना टैग से बना होता है। आप टैग को सीख गए तो HTML को सीख गए। ओके, तो देखिए यहाँ पे टैग क्या होता है आप यहाँ पे अगले लेक्चर में सीखेंगे, पर आप इधर सीख लीजिए कि जो एंगल ब्रैकेट से घिरा हुआ टेक्स्ट होता है ना उसे ही टैग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे HTML लिख लिया मैंने। यहाँ पे देखिए ये क्लोजिंग ब्रैकेट भी होता है, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट टैग भी होते हैं। ये क्या होते हैं अपन आगे जान लेंगे। ओके, तो देखिए HTML के अंदर एक टैग और होता है जिसको अपन यहाँ पे जानना चाहेंगे। वो टैग कौन सा है, वो टैग है हेड टैग। तो क्या करने का, अपने को यहाँ पे हेड टैग को ओपन कर लेना है और इसे क्लोज कर लेना है। ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। एंड इसके अंदर एक टाइटल टैग होता है। टाइटल टैग का काम करता है वो जानिए, अपन जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे टाइटल मैंने कुछ नहीं लिखा टाइटल टैग के अंदर। यहाँ पे देखिए मैं अपने जो पेज है ब्राउजर में जो भी है उसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। मैं अपने जो देखिए यहाँ पे ब्राउजर का साइन आ जाएगा, नॉर्मल फाइल नहीं रहेगी यहाँ पे डॉट HTML के बाद में। तो देखिए यहाँ पे इसे रिमूव किया एंड अब देखिए यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे इसका नाम आ रहा है index.html। जो अपन ने फाइल का नाम रखा था ना वही नाम इसमें आ रहा है। अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, यानी टाइटल में मैं कुछ नाम दे देता हूँ। जैसे मैं देता हूँ HTML फर्स्ट वेब एंड पेज, वेब HTML फर्स्ट वेब पेज। ओके, ये नाम दिया और एंड अब रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसका नाम चेंज हो गया, यानी टाइटल इसका नाम चेंज करता है। और ये आपको जो व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है ना, ये बॉडी होती है। फिलहाल अपन ने अपनी वेबसाइट की बॉडी नहीं क्रिएट की है, अपन ने अपनी वेबसाइट की बॉडी नहीं बनाई, ये ब्राउजर का डिफॉल्ट बॉडी है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे अपन बनाते हैं बॉडी टैग। इसके अंदर ही अपन सारा कोडिंग करते हैं। ओके, इसके बाहर अगर देखिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ ना,
तो यहाँ पे देखिए कुछ भी प्रीव्यू नहीं होगा क्योंकि अपन ने अपनी बॉडी के बाहर लिखा है, तो ये ब्राउजर के डिफॉल्ट बॉडी पे नहीं दिखेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इस बॉडी टैग के अंदर अभी से लिख के देखता हूँ। ओके, कुछ ऐसा रैंडम टेक्स्ट। तो अब देखिए यहाँ पे प्रीव्यू हो गया क्योंकि अपनी बॉडी यहाँ पे लग गई है, अपनी बॉडी में ये दिख रहा है। ओके, तो आप ये भी समझ गए होंगे। तो ये क्या है, अपना बेसिक स्ट्रक्चर है। ओके, अब क्या करना है, अपन समझते हैं HTML डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्या होता है। तो देखिए HTML डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्या होता है। ये क्या करता है, ये बताता है कि HTML की कोडिंग हो रही है। क्या बताता है कि HTML की कोडिंग हो रही है। ओके, एंड ये भी बताता है कि HTML की कोडिंग किस वर्जन में हो रही है। ये भी कौन बताता है, अपना HTML का डॉक टाइप डिक्लेरेशन बताता है कि HTML की कोडिंग किस वर्जन में हो रही है एंड HTML की कोडिंग हो रही है। ओके, और ये बेसिकली एक कमेंट होता है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वेबसाइट पे। ओके, ये तो केवल बताता है कि HTML की कोडिंग हो रही है। ओके, एंड नोट अब जानते हैं कि यह है ना हमेशा HTML5 में HTML5 वर्जन में ही डॉक टाइप डिक्लेरेशन करना चाहिए, यह होता है। ओके, एंड अगर डॉक टाइप डिक्लेरेशन अपन करते हैं तो इसका क्या फ़ायदा है कि HTML4 एंड XHTML जितने भी है ना, XHTML एंड HTML4 इनके जितने भी फीचर्स है ना, वो सारे किन को मिलते हैं, अपने को मिलते हैं। ओके, वो सारे के सारे फीचर्स मिलते हैं। अपन चाहें तो HTML4 एंड XHTML में भी अपन कर सकते हैं डॉक टाइप डिक्लेरेशन, पर HTML5 में करते हैं ना तो फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं HTML4 एंड XHTML का। केवल डॉक टाइप डिक्लेरेशन HTML5 में होता है और पूरा HTML का जो स्ट्रक्चर है ना वो HTML4 का ही है। ओके, यह बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने इस PDF में ये दी नहीं है, पर आपको ध्यान रखनी है कि HTML5 वर्जन में डॉक टाइप डिक्लेरेशन होता है और जो पूरा कोड है ना नीचे का वो HTML5 में है। अपन चाहे तो देखिए इसे ना कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। कैसे, एंगल ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करोगे तो ये वाला सिंबल आ जाएगा, इसका नाम मुझे अभी याद नहीं है। ओके, फिर यहाँ पे कैपिटल में डॉक टाइप लिखना और फिर यहाँ पे स्पेस देके स्मॉल में HTML लिखना है, फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अगर आप चाहे तो इसे स्मॉल में भी लिख सकते हैं, पर जो बेस्ट कोडर्स होते हैं ना वो इसे कैपिटल में लिखते हैं। आइए इसे करके देखते हैं। तो देखिए ये मेरा है HTML की जो डॉक टाइप डिक्लेरेशन होगा वो सबसे ऊपर ही ऊपर होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल ब्रैकेट, फिर शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया, फिर यहाँ पे कैपिटल में डॉक टाइप यहाँ पे राइट कर दिया है, फिर स्पेस देके यहाँ पे HTML मैं लिख रहा हूँ। ओके, और फिर यहाँ पे एंगल ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया है। ओके, आप ये ऐसा ही करना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डॉक टाइप डिक्लेरेशन बेसिकली एक कमेंट होता है। ओके, जो केवल ये बताता है कि HTML5 में कोडिंग हो रही है। ओके, आप चाहे तो इसे स्मॉल में भी लिख के ट्राई कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, अब स्मॉल में लिख के देखता हूँ ना मैं, तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, स्मॉल में लिखा मैंने डॉक टाइप। ओके, एंड अब रिफ्रेश करूँगा ना मैं सेव करके, तो देखना यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही सेम है। आप कुछ किसी में भी कर सकते हैं, पर जो बेस्ट कोडर्स होते हैं वो डॉक टाइप को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसे याद कर लीजिए। अगर आप याद नहीं करते हो तो भी अपन बार बार इसे ट्राई करते रहेंगे, बार बार इसे लिखेंगे ना तो याद हो जाएगा। फिलहाल मैं इसे एक सिंपल तरीके से लिख के बताता हूँ जो केवल VS कोड में ही हो सकता है, यानी विजुअल स्टूडियो कोड में। आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करोगे तो ये सिंबल आ जाता है, फिर यहाँ पे ऊपर वाले पे क्लिक कर देना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर लिख के आ चुका है, और भी कुछ ज़्यादा लिख के आया है मेटा डेटा, वो अपन आगे सीखेंगे CSS में कि क्या होता है। फिलहाल अपन ने जितना सीखा है उतना ही अपन सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं है। वो टेक्स्ट क्यों हटा, क्योंकि अपन ने यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिख रखा है। ओके, तो आप समझ गए होंगे। अब अपन नेक्स्ट सीखेंगे HTML टैग्स।